नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेस 2.0 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अध्याय 3 स्वाध्याय फणेश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 1 है, स्वाध्याय कहानी की मूल संवेदना क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्वाध्याय कहानी में मानवीय संवेदना की गहन विलक्षण एवं अद्भुत पहचान की अभिव्यक्ति हुई है। लेखक फणेश्वरनाथ रेणु ने अस्थायी और अत्यंत सहनशील मन के कोमल तंतुओं, उसके दुख, करुणा, व्यर्था और यातना को अत्यंत हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है, जो पाठक मन को द्रवीभूत कर जाता है। हर गोविंद स्वाध्याय और अपने अंचल की दुखी बेसहारा पात्रा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों के माध्यम से नारी मन के व्यथित हृदय के हाहाकार को सहानुभूति प्रदान की है। कहानी में लोक भाषा के शब्दों के प्रयोग से आंचलिकता मुखरित हो उठी, जो पाठक मन को चकित कर जाती हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1 इम्पोर्टेंट। यदि आपको मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आई तो एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को क्यों बुलाया। उत्तर हो जाएगा, पति का निर्धन होने के बाद से ही बड़ी बहुरिया के तीनों देवरों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। वे गांव छोड़कर शहर में जा बसे थे। उन्होंने बड़ी बहुरिया की देह से जेवर छीन कर बांट लिए थे। बड़ी बहुरिया की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। वह गरीबी में जी रही थी, इसलिए वह अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि वह उसे अपने पास बुला ले। इसलिए बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को बुलाया। यह आपका हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, हर गोविंद ने बड़ी बहू की माँ को क्या संदेश दिया। जो हर गोविंद था ना, उसने बड़ी बहू की माँ को क्या संदेश दिया। तो हर गोविंद ने बड़ी बहू की माँ को कहा कि दशहरे के समय बड़ी बहू गंगा जी के मेले में आकर माँ से मुलाकात कर जाएगी। वह आ भी नहीं सकती क्योंकि सारी गृहस्थी का भार उस पर ही है। वह गांव की लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वाध्याय की क्या विशेषताएं हैं। तो स्वाध्याय का अर्थ संवाद या संदेश ले जाने वाला। यह काम सब नहीं कर सकते। स्वाध्याय गुप्त समाचार को इस प्रकार ले जाता है कि पक्षी तक को उसके बारे में पता नहीं चलता। स्वाध्याय को स्वाद का प्रत्येक शब्द याद रखना पड़ता है। स्वाध्याय स्वाद को उसी लहजे और सुर में सुनाता है जैसा उसे सुनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, स्वाध्याय के बारे में गांव वालों की क्या धारणा थी। तो वह कामचोर, निठल्ला और पेटू किस्म का आदमी होता। वह औरतों की गुलामी करता। वह औरतों की मीठी बोली सुनकर नशे में आ जाता। वह बिना मजदूरी लिए काम करता। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, स्वाध्याय किस विधा की कहानी है। उत्तर हो जाएगा, फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित आंचलिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ। स्वाध्याय कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका, इस कथन में स्वाध्याय हरगोविंद का निहित भाव है कि वह बड़ी बहुरिया के बड़प्पन से प्रभावित है। वह उसको माँ मानता है और पुत्र के समान कर्मठ बनकर उसकी सेवा करना चाहता है। इसलिए गांव छोड़कर मत जाओ की बात कहता है। तो ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। तो यदि आप भी इस बार लाना चाहते हैं 90 पार्ट तो सब्सक्राइब कीजिए योगी क्लासेस 2.0 को।